कौन किसी का गम खाता है, कौन किसी का गम खाता है, कहने को गमखार है दुनिया, वक्त पड़े तो काम ना आए लकड़ी की तलवार है दुनिया। अगर तुम मेहरबानी करोगे फर्शे ज़मीं पर, अगर तुम मेहरबानी करोगे फर्शे ज़मीं पर, खुदा तुझ पे मेहरबान होगा अर्शे बनी पर, आसमान पर, आकाश पर। हमारे विकलांग का जो है सूद बूद नहीं लिया जाता है और उसके लिए विरोध करने पर वो लोग कहता है कि ये बदमाश विकलांग है, खच्चर भी विकलांग है, इसको बाहर कर दिया जाए। विकलांग समाज भी मानव है और मानव जाति का रक्षा करना सरकार का उत्तम धर्म है। विकलांगों के साथ डकैती डाकू जैसा सलूक कर रहा है, ठीक है। 400 रुपया में क्या होने वाला भाई, कुछ होने वाला है भैया? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है। 1981 में अंतर्राष्ट्रीय जिसको UNO कहते हैं, वो विकलांग दिवस का जो है प्रस्ताव रखा था, बिल पास हुआ था UNO में, ठीक है। आज हम बोलने के मूड में हैं क्योंकि हम संविधान की कॉपी लेके आए हैं। बोलिए ठीक है। आज आपको हमारा शेर था कि कौन किसी का गम खाता है, कौन किसी का गम खाता है, कहने को गमखार है दुनिया, वक्त पड़े तो काम ना आए लकड़ी की तलवार है दुनिया। अभी तो आपने वो सबूत देखा है ना, जो हमने देखा है कि भाई एप्लीकेशन लेके 1 साल से हम दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो विकलांग का जो विकास है, विकास नहीं है, ये धब्बा है। बल्कि राज्य सरकार हो या सेंटर सरकार हो, ठीक है, हक बात बोलनी चाहिए। ये विकलांगों के साथ डकैती डाकू जैसा सलूक कर रहा है, ठीक है। 400 रुपया में क्या होने वाला भाई, कुछ होने वाला है भैया? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है। आप कम से कम इसको जो है 1000 कर दो। जो विकलांग पढ़े लिखे हैं, हम ये सूबे बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं है बाबू जिसके पास ये अंधा नहीं गया हुआ कि मुझे नौकरी दिलवा दो, मुझे नौकरी दिलवा दो, ठीक है। अब मेरी एज खत्म हो रही है, हम 2001 से जो दौरे जो है वो अब 2024 हो गया। हम नीतीश कुमार के यहाँ जनता दरबार में गए हुए हैं, अभी वो कार्ड नहीं वो कार्ड दिखा देते हैं, वहाँ हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बस वहाँ ढोंग होता है, ढोंग क्या होता है, ढोंग होता है। जबकि शेर किसी ने सच ही कहा कि अगर तुम मेहरबानी करोगे फर्शे ज़मीं पर, अगर तुम मेहरबानी करोगे फर्शे ज़मीं पर, खुदा तुझ पे मेहरबान होगा अर्शे बनी पर, आसमान पर, आकाश पर। अभी के लोग जो है विकलांग का जो ढोंग रच रहे हैं हर ऑफिस में, भाई आप तो विकलांग है, भाई आपका तो सम्मान करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, ये सब झूठ बात है, ढोंग है ना, फरेब है ये सब। मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, शहर में आप बदनाम हो जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, शहर में आप बदनाम हो जाएंगे। कम से कम मुझको छोटा समझ लीजिए, कम से कम मुझको छोटा समझ लीजिए, वरना आप बड़े कैसे कहलाएंगे। हम 2021 में रेलवे कनेक्शन सर्टिफिकेट अनवैलिड हो गया, उसके लिए हम रेलवे स्टेशन गए, उन्होंने कहा कि भाई ये फॉर्म तो आपको वहाँ मिलेगा सिविल सर्जन ऑफिस में। वहाँ गए जो हमको भेजा TMCH, वहाँ से गए फिर आपको दोनार ब्लॉक, वहाँ से फिर गए बहादुरपुर ब्लॉक, फिर हमको भेजा रेलवे बुकिंग ऑफिस। अब तक रेलवे कनेक्शन सर्टिफिकेट नहीं बना, समझा ना भैया, ये मामला है। किस एप्लीकेशन को आप लेके साल भर से घूम रहे हैं, क्या समस्या है उसमें बताइए तो जरा। ये हम लोग का जो बिहार मदरसा बोर्ड जो अभी निलंबित चल रहा है, सस्पेंड चल रहा है, डिस्चार्ज कहिए, तो इस मदरसे में जो है हाफिज़ की सीट अलग होती है, आलिम की अलग होती है, मौलवी की अलग होती है। तो हम स्थापना ऑफिस वाले से ये कहते हैं कि आप हमको ये सूची दे दो कि दरभंगा में 164 मदरसा है, किस किस मदरसे में हाफिज़ का पद खाली है, तो वो हमको आज तक सूची नहीं दे रहे हैं। आज होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा। 2023 से 14 दिसंबर हो गया, समझा ना, और ये 2024 आ गया, ये 3 दिसंबर है। एक तो आप दिव्यांग है, दिव्यांग होने का एक दर्द है, उसके अलावा आप समाज में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं कहीं जाता हूँ, किसी ऑफिस में जाता हूँ, जिस तरह से आपके साथ बिहेव होता है, ये एक अलग दर्द है, कैसे इसको देखते हैं आप? ईश्वर जो किसी को भेजता है ना धरती पर, सरजमीन पर, लैंड पर, तो वो भेजता है लोगों को, यानी हमारी कुरान में इन नफी दालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए। तो ईश्वर दिखा रहा है आपको कि देखो हम किस किस चीज़ पर कादिर हैं, हम ऐसा भी इंसान पैदा कर सकते हैं। तुम इससे मोहब्बत करो, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे लोग, तुम में अगर ऐसा आदमी पैदा हो तो तुम उसकी शफकत करना, उसका सपोर्ट करना, है ना। ये जो प्रशासन से और सरकार से जो आपकी नाराज़गी है, क्या कहिएगा, इसको लेकर के क्या तकलीफ है आपको? नीतीश कुमार के यहाँ का ना कि हम जनता दरबार में गए थे, वो कार्ड हम नहीं लाए हैं, वो कार्ड हम आपको दिखा, 2010 में गए थे, वहाँ उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन के पास जाइए, चेयरमैन ने कहा कि मदरसा प्रबंधक समिति को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो जिसको चाहे बहाल कर दे, हम तो सख्त कर देते हैं। तो हमने कहा कि भाई मदरसा बोर्ड को गिरा दो,
खत्म कर दो, ठीक है। अब यहाँ आते तो मदरसा प्रबंधक समिति कहता कि भाई आप तो लिखवा के तो नहीं लाए हैं। आज तक 2006 से विकलांग के लिए लड़ाई लड़े। आज समाज कल्याण में डायरेक्टर अच्छा नहीं होने के कारण हमारे विकलांग का जो है सूद बूद नहीं लिया जाता है, और उसके लिए विरोध करने पर वो लोग कहता है कि ये बदमाश विकलांग है, खच्चर विकलांग है, इसको बाहर कर दिया जाए। तो हम कहाँ जाएं? आज माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि किसी भी दिव्यांग को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप बुनियाद केंद्र पर जाइए। आप बुनियाद केंद्र पर जाइए, सभी जो बैठा हुआ है 200, 400, 500 रुपया दीजिए तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसके बाद आज हमारे बीच इतने विकलांग अभी आए हुए 200 विकलांग को हम लोग कम्बल और भोजन का व्यवस्था रखे हैं। हमने ये कहा कि अब आत्मबल नहीं खोना है, हमारा पैर चला गया, हम विकलांग माता से विकलांग नहीं है। आज विकलांगों के लिए जितना मुखिया है, विधायक है, मंत्रीगण है, हमने सभी को कहा कि ये 400 पेंशन से क्या होगा, हम लोग का कम से कम 1000-2000 पेंशन कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं। आज विकलांग को मैं भूमिहीन जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक हाउसिंग बोर्ड में सरकार के आवास में रहता था, आज 6 तारीख को हमारे घर में सील कर दिया गया। खैर सरकार का चीज था, हम उसमें विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार का घोषणा है 5 डिसमिल जमीन हर विकलांग को देके और विकलांगों को बसाया जाए। आज तक आप बताइए कोई भी पंचायत में 5 डिसमिल जमीन किसी विकलांग को मिला हो तो आप हमको बताइए, कहीं नहीं मिला। ये घोषणा सरकार का जो भी घोषणा है वो पेपर भी रह गया। जो लाभ होना चाहिए विकलांगों को लाभ नहीं मिलता है। आज बैटरी वाली साइकिल का 45,000 रुपये दाम है, 15,000 रुपये बैटरी का दाम है, और क्या खोखा का 35,000 दाम है। लेकिन हम लोग तो सब कुछ बुझते हैं, क्या किसको कहेंगे। और 2 महीना आज देखिए गाड़ी हमको मिला, 2 महीना नहीं चला, और ये सामान यहाँ नहीं मिलता है। 2 महीना नहीं गाड़ी लगा हुआ है। जब मैंने बात किया जाके समाज कल्याण में तो बोला कि आप लेटर लिख के दिया, मैंने लेटर लिख के दिया, आज तक इसका सामान नहीं आया। तो हम क्या करें, किसको कहें? डीएम साहब को कहे, डीएम साहब उनको कहे। क्या कहिएगा विश्व दिव्यांग दिवस समारोह पे जो बैठे हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं बताइए? हम तो मांग कर रहे हैं कि विकलांग को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, जो विकलांग कहीं पर अपना क्षण बाल बच्चा को लेकर रह सके, जो रोड पर फुटपाथ पर नहीं सोए। अपना परिचय दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक, भारतीय विकलांग सेवा संघ। भी साथी विकलांग उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष जी नायक हैं और सचिव पासवान जी हैं, और एक सचिव पासवान और हैं। सभी को मैं आप सभी मीडिया पदाधिकारी को भी शुभकामना देता हूं जो विकलांग समाज के लिए आप लोगों ने आया, अपने लोगों ने दिया। हम सरकार से यही मांग करेंगे, जो विकलांग समाज भी मानव है और मानव जाति का रक्षा करना सरकार का उत्तम धर्म है। पहले मानव तब दानव। अगर मानवे नहीं रहेगा, विकलांग समाज ही नहीं रहेगा, तो सरकार किस काम का? सरकार का तो कर्तव्य है जो विकलांग को पढ़ने उत्तम दे, अच्छा कुर्सी दे, नहीं पढ़ा लिखा है तो आर्थिक मदद करे, कम से कम 5,000 रुपये पर माह तो उसको दे आर्थिक सहायता। आखिर सरकार कब देगी, कब घोषणा पूरा करेंगे? क्या आपको लगता है कि सरकारी जो सहायता है विकलांगों का, दिव्यांगों का, वो सही तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं 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 नहीं, सरकार तो अंधा है, बारा। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? वो गवर्नमेंट को मानते हैं, बिहार सरकार को मानते हैं। योजना तो वही लागू करते हैं, खजाना का चाबी तो उन्हीं के पास है। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, 2025 में विधानसभा चुनाव है, फिर क्या आप लोगों का ये वोट बहिष्कार करेंगे हम सभी विकलांग भाइयों को कहेंगे, 90,000 विकलांग भाइयों हैं, सरकार को घेरे, चक्का जाम करे, किसी एमपी एमएलए को टपने नहीं दे, घेराबंदी कर दे, ये मेरी मांग पूरा करो, नहीं का आपस लो। यही मेरा मांग है। परिचय दे दीजिए अपना। मत समझे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ राम कुमार मलिक, CPM कॉमरेड।